ये है मेरी कहानी। शुरुआत की थी 0 से नवंबर 17, 2015 और आज है जून 2018 और यही 0 नंबर आज बन चुका है 1 मिलियन, यानी पूरे 10 लाख। 10 लाख ये एक छोटा नंबर नहीं है। तो चलिए जानते हैं 0 से लेके 1 मिलियन की पूरी कहानी। शुरुआत की थी मैंने एक छोटे से लैपटॉप, बहुत ही छोटे से लैपटॉप, मिनी लैपटॉप था जो कि बहुत ही स्लो था और बहुत ही सस्ता भी था। उस वक्त इस लैपटॉप की कीमत थी 15 से 20 हजार के आसपास और उस वक्त ना तो मेरे पास किसी भी तरह का DSLR कैमरा था, ना ही कोई अच्छा माइक था और ना ही किसी भी तरह का कंप्यूटर सिस्टम था तो बस एक लैपटॉप था जो कि एक छोटा सा मिनी लैपटॉप था। अब एक छोटा सा लैपटॉप तो था, लेकिन उस वक्त ना तो मेरे घर में किसी भी तरह का वाईफाई कनेक्शन था और ना ही मेरे पास किसी भी तरह का वाईफाई डोंगल था। तो इस छोटे से लैपटॉप के साथ था एक छोटा सा मोबाइल फोन जिसमें मैं 2G इंटरनेट इस्तेमाल किया करता था और उस वक्त इंटरनेट की स्पीड थी 50 kbps से लेके 100 kbps तक की। और ये जो इंटरनेट स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी। अगर आज के समय में आप इस इंटरनेट को चलाएंगे तो आप शायद इंटरनेट चलाना छोड़ देंगे। और इसी छोटे मोबाइल को डेटा केबल से मैंने कनेक्ट करा, जिसकी वजह से मैं अपने लैपटॉप में इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था। स्लो था लेकिन काम चलाऊ था। अब मेरे पास था एक छोटा सा लैपटॉप और स्लो इंटरनेट कनेक्शन। अब मुझे इंटरनेट से कुछ सीखना था और ऐसे में मैंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया, यानी गूगल का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर मैं रोजाना गूगल पे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी चीजें थी वो हमेशा मैं सर्च करता था और रोजाना आर्टिकल्स पढ़ा करता था, जिससे मैं अपने नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकूं। और उस वक्त था मैं कॉलेज में। अब कॉलेज में पैसों की कितनी तंगी होती है और कितनी जरूरत पड़ती है ये सब आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो मेरे मन में सवाल आया, दिमाग में सवाल आया कि भैया घर बैठे इंटरनेट से कैसे पैसे कमाएं। मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप था, साथ में मोबाइल था और उसमें 2G इंटरनेट भी था जिसकी मदद से मैं इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा था। तो मेरे मन में सवाल आया क्यों ना इन दोनों की मदद से ही घर बैठे इंटरनेट से पैसे कमाएं। तो एक दिन मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं। तो वहां पर मुझे सबसे पहला जो तरीका मिला, पॉपुलर तरीका मिला, जो कि उस समय काफी पॉपुलर था और आज भी ये तरीका पॉपुलर है, जो कि है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग से आप अच्छा खासा इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग ट्राई करा, लेकिन ब्लॉगिंग से मुझे शुरुआती महीनों में कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल 0 रुपए। किसी भी तरह का मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह से पैसे कमाते हैं, आर्टिकल किस तरह से लिखते हैं। फिर मैंने कुछ समय बाद फिर दूसरा तरीका अपनाया कि कैसे इंटरनेट से पैसे कमाए घर बैठे। तो वहां पर मुझे एक तरीका मिला, यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब एक तरीका मिला। तो वहां पर मैंने एक चैनल बनाया। चैनल का नाम था मनोज सारू। ये बेसिकली इंग्लिश चैनल था और यहाँ पर मैं सभी तरह के हैकिंग वीडियोस, क्रैक सॉफ्टवेयर करना, ट्यूटोरियल वीडियोस और भी कई सारे टेक्नोलॉजी से और ब्लॉग से रिलेटेड वीडियोस डालता था। और उस वक्त साथ में मैंने अपने ब्लॉगिंग को भी कंटिन्यू रखा। तो इसी तरह मैंने अपने चैनल में 10 से 15 वीडियोस अपलोड कर दिए और एक जो वीडियो था मेरा क्रैक सॉफ्टवेयर का वीडियो था, वो वीडियो एक्चुअल में वायरल हो गया, जिसमें 25 से 30 हजार व्यूज आ गए थे एक हफ्ते या फिर एक महीने के अंदर। उस वक्त एक वीडियोस में 25 से 30 हजार व्यूज आना बहुत बड़ी बात होती है। आज तो मिलियन आ जाते हैं आज के समय में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी से मुझे 5 से 6 हजार सब्सक्राइबर मिल गए, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हुआ और मैंने और वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से मैंने 30 से 35 वीडियोस डाल दिए और मेरे कुछ और वीडियोस वायरल हो गए और इससे मुझे करीब 25 से 30 हजार के आसपास सब्सक्राइबर मिल गए थे। तो ऐसे ही मैं वीडियोस डालते गया, टोटल 30 से 35 वीडियोस हो गए थे। लेकिन एक दिन मुझे YouTube की तरफ से ईमेल आया कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक का, जिसमें आप किसी भी तरह के हैकिंग वीडियोस या फिर किसी भी क्रैक सॉफ्टवेयर के वीडियोस को नहीं डाल सकते, ये इलीगल है। तो इससे मेरा मोनेटाइजेशन जो था वो डिसेबल हो गया और मेरा जो चैनल था कुछ समय बाद 2-3 और स्ट्राइक आने के बाद डिलीट कर दिया गया पूरा। तो अब मैंने सोचा गई भैंस पानी में भैया, जहां से शुरू किया था वहीं पे मैं वापस आ गया। अब ब्लॉग में भी इतना भाई अर्निंग हो ही नहीं रहा था, 0 रुपए अर्निंग हो रहा था, ना ही मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा था क्योंकि मुझे उस वक्त किसी भी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं थी। तो इस तरह मैंने 1 से लेके 1.5 साल तक काम करता गया और इससे मुझे सिर्फ 0 रुपए मिला, कुछ भी पैसा नहीं मिला। लेकिन इन सभी चीजों से मैंने बहुत कुछ सीखी, जैसे कि यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक के बारे में। और इसके अलावा मुझे ब्लॉग में भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था कि कंटेंट कैसे लिखते हैं, SEO क्या होता है, पोस्ट को किस तरह से रैंक करते हैं। तो दोबारा से मैंने एक नया चैनल बनाया और जिसका नाम मैंने रखा टेक्नोलॉजी ज्ञान हिंदी में, और बाद में जाके मैंने इस नाम को चेंज कर दिया, सिर्फ रखा टेक्नोलॉजी ज्ञान।
तो इस तरह से मैंने ये YouTube चैनल 17 नवंबर 2015 से शुरू किया। अब मुझे सब कुछ नॉलेज अच्छे से था, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में, पोस्ट को कैसे रैंक करवाते हैं। तो इस तरह से मैंने इस चैनल में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और जो भी टेक्नोलॉजी के हाउ टू वीडियोस थे और जो भी टेक वीडियोस थे, एक्सप्लेन वीडियोस, वो मैं इस चैनल में डालता गया। और आज देखो वही 0 नंबर आज के समय में 1 मिलियन बन गया है। और आज तक अभी तक मैंने कुल अपने चैनल में 280 प्लस वीडियोस को अपलोड किए हैं, जिसमें जो मंथली मेरे व्यूज आते हैं वो आते हैं 6 मिलियन से लेके 9 मिलियन तक। और जो मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है वो आता है 7 लाख से लेके 1 मिलियन व्यूज तक। तो एक छोटे से लैपटॉप से यूट्यूब और ब्लॉगिंग करके आज मेरे पास DSLR कैमरा है, माइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वाईफाई है, डोंगल है, आईफोन है, यहाँ तक कि मैं जो भी खरीदना चाहता हूँ वो मैं आसानी से खरीद सकता हूँ, चाहे वो बाइक हो, गाड़ी हो। आज के समय में मैं खुद अपने बल पे आसानी से खरीद सकता हूँ। तो इसी दौरान मैंने BCA में डिग्री और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया। तो यह है 0 से लेके 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक की कहानी। और इस दौरान मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो या फिर मेरे साथ कोलैब कर लो। आज जो कुछ भी हूँ अपने बलबूते पे हूँ और हक से कह सकता हूँ हाँ, मैंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और ये सब यार बिना आपके पॉसिबल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, तो इससे हमें मोटिवेट मिलता है, हम और ज्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से आज ये सब पॉसिबल हो पाया। तो इसका सारा क्रेडिट आप सभी लोगों को जाता है। तो थैंक यू सो मच जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे वीडियोस को रोजाना देखते हो, उसे लाइक, कमेंट, शेयर करते हो, तो दिल से एक बार थैंक यू सो मच। तो यार देखो, इस दौरान मैं फेल भी हुआ हूँ, आपने देखा होगा, लेकिन उस फेल होने से मैंने कुछ सीखा और उसी सीखे हुए को एक प्लस पॉइंट मान के मैंने आगे दोबारा से चैनल स्टार्ट करा और दोबारा से ट्राई करा। और आज देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। अगर मैं सोचो वहीं पर जब मेरा चैनल डिलीट हुआ था और वहां पे कुछ व्यूज नहीं थे, 0 पे आ गया था मैं दोबारा से, अगर मैं वहीं पर छोड़ देता तो क्या मैं आज इस लेवल पे होता? शायद नहीं होता। तो यार देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, लाइफ में आप कुछ भी करो, फेल होते हो तो उस फेल होने से कुछ सीखो और उसी सीखे हुए चीज को प्लस पॉइंट मान के आगे बढ़ो, दोबारा से स्टार्ट करो। आप डेफिनेटली सक्सेस या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसे आप आसानी से अचीव कर सकते हो। तो बस यार यही कहना था आप लोगों से। आप लाइफ में जो कुछ भी करो, कुछ भी किसी भी फील्ड में जाओ, आप वहां पे ईमानदारी से काम करो, हार्ड वर्क करते रहना और कंसिस्टेंसी और सब्र को बनाए रखना है। यानी ये नहीं आपने 6 महीने काम किया, आपको फल नहीं मिला तो आप भैया वहां पे छोड़ दो, नहीं। जब तक आपको फल ना मिले आप उस पर मेहनत करते रहो, एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा आम का पेड़, शुरुआत में उसे कितनी मेहनत, रोजाना पानी दो, उसकी देखभाल करो और एक समय बाद वो आपको कैसे फल देता है। तो इसी तरह यार आप शुरुआत में मेहनत करते रहो, जब तक आपको फल नहीं मिलता, एक दिन आपको फल जरूर मिलेगा। तो बस यही थी मेरी कहानी। अब बस यार आप जो भी टारगेट अचीव करना था 1 मिलियन, वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मुझे कोई दूसरा माइलस्टोन अचीव नहीं करना। आप जितने भी 2 मिलियन हो जाए, 3 मिलियन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस मेरा जो मेन एम है वो है आप लोगों के साथ कंटेंट को शेयर करना, आप लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते रहना। तो बस यार यही थी स्टोरी, यही थी कहानी। बस मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। गुड बाय।